Bismillahirrahmanirrahim. So dear students, today we are going to start the chapter number 5 of Geography grade 6, that is Major Land Features. So our today's student learning outcome of the first lecture is to differentiate between mountains, plateaus and plains. So first of all, you have seen that there are cluster of mountains in an area. यहाँ पर इस पिक्चर में आप क्लियरली देख रहे हैं कि माउंटेन्स आपको एक बड़ी तादाद में नज़र आ रही हैं. सो हमारे कुर्रे अर्ज़ पे ज़मीन पे जो माउंटेन्स हैं उनकी वसी तादाद मौजूद है. तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर माउंटेन्स हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं जिनको हम प्लेन्स कहते हैं. अब दोनों को देखिए, बिल्कुल ऑपोजिट हैं. यहाँ पर आपको रेज्ड जो है क्रस्ट नज़र आएगी या रेज्ड अर्थ नज़र आएगी, जिसमें आपको बड़े बड़े पहाड़ नज़र आ रहे हैं. लेकिन यहाँ पर आपको एक क्लियर मैदान नज़र आएगा जिसको हम मैदानी इलाके भी कहते हैं. सो अब ये माउंटेन्स और प्लेन्स आपको जब अर्थ पे मिलते हैं तो कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से ये माउंटेन्स बनते हैं और ये प्लेन्स बनते हैं. तो दिस इज बेसिकली व्हाट? दिस इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ द अर्थ. सो जिस जमीन पे हमने पांव रखा है वो जमीन ऐसे नॉर्मल नहीं है, नीचे वो लेयर से बनी है. So this is what the shape of the earth. अर्थ की मिसाल इस स्फीयर की है कि इसके डिफरेंट लेयर्स हैं. इसके आउटर मोस्ट लेयर को कहा जाता है क्रस्ट, जो बीच वाला है इसको कहा जाता है मैंटल, और जो लास्ट वन है इसको कोर कहा जाता है. फिर कोर को दो हिस्सों में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज अपर कोर या आउटर कोर एंड दिस इज इनर कोर. सो बेसिकली हम जब ज़मीन पे पाँव रखते हैं तो हमारे नीचे जो ज़मीन है वो मुख्तलिफ लेयर्स में कन्वर्ट है. अब ये लेयर्स यहाँ पर आपको बताए गए हैं. यहाँ पर क्लियरली इस इमेज को फोकस करके आपको क्रस्ट भी डिफाइन किया गया है, फिर अपर मेंटल, फिर लोअर मेंटल, फिर आउटर कोर एंड देन इनर कोर. सो फर्दर मेंटल को भी फिर दो हिस्सों में तकसीम किया गया है. अब इस क्रस्ट और अपर मेंटल को कंबाइन करके क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं लिथोस्फीयर. और ये लिथोस्फीयर जो है ये मुसलसल मूवमेंट कर रहा होता है, ये मुसलसल मूव कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, ये माउंटेन्स भी बनते हैं और ये प्लेन्स भी बनते हैं. अब ये कैसे होता है, इस इमेज को आप गौर से देखें. ये आपको वो लेयर स्ट्रक्चर जिसको मैंने लिथोस्फीयर कहा था, और ये भी वो लिथोस्फीयर है. तो ये लिथोस्फीयर जो ज़मीन का हिस्सा है ये यहाँ पर कोलिजन कर रहा है, टकरा गया है. अब ये सरफेस नीचे की तरफ जा रही है और ये सरफेस यहाँ पर स्टक है, तो जिसकी वजह से आपको ये नज़र आ रहा है ये वाला हिस्सा, दीज आर माउंटेन्स. अब ये जब दो टकराते हैं, क्रस्ट या लिथोस्फीयर या दो प्लेट्स भी इसको हम कहते हैं, जब ये लिथोस्फीयर टकराते हैं तो आपके पास ये पहाड़ी सिलसिले बनते हैं. और इसके सामने जो मैदानी इलाका है ये आपको प्लेन्स नजर आ रहे हैं. सो बेसिकली अगर आपके पास पूरी दुनिया में आप देखें तो आपके पास पहाड़ भी मौजूद हैं और आपके पास मैदानी इलाके भी मौजूद हैं. क्योंकि ये इसलिए बनते हैं कि अर्थ जो है, जो हमारी ज़मीन है, वो स्टैटिक नहीं है, वो एक जगह पे रुकी हुई नहीं है और वो मुसलसल मूवमेंट करती है. तो जब प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो आपके पास माउंटेन्स भी बनते हैं और प्लेन्स भी बनते हैं. और इसी तरीके से जब ये प्लेट्स, ये क्रस्ट एक दूसरे से जुदा हो रहे हों, यहाँ पर तो इस तरह एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, लेकिन अगर ये एक दूसरे से दूर भी हो रही हों तो दरमियान में खाली स्पेस रह जाता है, जो भी माउंटेन्स बनने का
और प्लेन्स बनने के लिए इस्तेमाल होता है, वो जगह मुख्तस हो जाती है कि वहां पर फिर माउंटेन्स भी बन सकते हैं और वहां पर प्लेन्स भी बन सकते हैं। तो अब आते हैं किताब की तरफ। सो द इंट्रोडक्शन इज, in some places of the earth there is an endless chain of mountains and in other places mountains are nowhere to be found। जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि एक जगह पे मुसलसल माउंटेन्स थे, कंटिन्यूअस माउंटेन्स थे, एक लंबी तादाद में पहाड़ थे, लेकिन दूसरी तरफ मैंने क्या बताया आपको, वाई डू प्लेन फील्ड एग्जिस्ट, कि वहां पर माउंटेन नहीं थे और प्लेन फील्ड्स थी। अब ये कैसे बनी है, वाई आर देयर माउंटेन्स, कैसे आपके पास इतने पहाड़ एक तरफ आ गए, दूसरी तरफ प्लेन्स हैं। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट वर्क ऑफ फोर्सेज हिडन बीनीथ आवर फीट। सो जो फोर्सेज नीचे हैं, हमारे फीट के नीचे, हमारे पांव के नीचे, जिसको मैंने कहा कि लिथोस्फेयर और जो लेयर्स हैं अर्थ की वो मुसलसल मूवमेंट में हैं। सो द सॉइल दैट वी सेट फुट ऑन हैज मेनी लेयर्स बीनीथ इट, वही बात। सो द सरफेस विच इज कॉल्ड द क्रस्ट is a thin hard layer that provides cover to the lower layers and livable condition to the humans and other species। So जिस पे हम पांव रखते हैं, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो क्या है, वो आपके पास क्रस्ट है जिस पे ह्यूमन चलते हैं। देन उसके बाद है मेंटल एंड देन उसके बाद आता है कोर। सो द क्रस्ट इज नॉट स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब लाइक अ शीट। सो ये क्रस्ट एक शीट की तरह फैला हुआ नहीं है, बल्कि इट इज मेड अप ऑफ वेरियस टेक्टोनिक प्लेट्स। सो यहां पर इस वर्ल्ड मैप पे आ जाएं, यहां पर आपको ये बाउंड्रीज जो नजर आ रही हैं, ये इन प्लेट्स की बाउंड्रीज हैं। ये जो मैं बाउंड्री मार्क कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज यूरेशियन प्लेट। दिस इज द यूरेशियन प्लेट। ये वाली जो बाउंड्री है जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूं, दिस इज व्हाट, दिस इज द अफ्रीकन प्लेट। सो एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे टेक्टोनिक प्लेट के साथ बाउंड्रीज बना रहा है। अब टेक्टोनिक प्लेट किसे कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट उस क्रस्ट को और उसके अपर मेंटल को जब मैं कंबाइन करता हूं, उस लिथोस्फेयर को एक प्लेट कहा जाता है। सो देयर आर 9 मेजर एंड सम स्मॉलर टेक्टोनिक प्लेट्स। सो यहां पर 9 मेजर और कुछ छोटे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, और दे आर बाउंड टुगेदर लाइक पैचेस ऑफ क्लोथ्स सीन टुगेदर। जिस तरह कपड़ों को सिया जाता है कि ये कपड़े का एक टुकड़ा है और ये कपड़े का दूसरा टुकड़ा है, तो यहां पर इसको सिया जाता है, इसी तरीके से इन प्लेट्स को भी इसी तरह लगता है जैसे इसको सिया गया है। तो बाज़ औक़ात ये टकराते हैं, एक दूसरे की तरफ जाते हैं, और बाज़ औक़ात ये एक दूसरे से दूरी इख्तियार करते हैं। दोनों सूरतों में ज़लज़ले भी आते हैं और आतिशफिशा भी बनता है। सो द मूवमेंट ऑफ दीज टेक्टोनिक प्लेट्स causes different kinds of consequences. It can cause an earthquake and can cause a volcano to erupt. So the movement of plates plays a vital role in the formation of mountains, plateaus, plains and deserts. So आपको जो नजर आ रही थी कि माउंटेन्स और प्लेन्स, इनके बीच में प्लेटोज भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, जो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ये चीजें कैसी बनी, इसी कोर के ऊपर जो पोर्शन है मेंटल, और उसके ऊपर जो पोर्शन है क्रस्ट, जिस पे हम रहते हैं, जिस पे हम लिविंग अपनी करते हैं, जो हमारे जमीन के ऊपर हम मूव करते हैं, जिसको क्रस्ट कहा जाता है। इस क्रस्ट और अपर मेंटल का जो पोर्शन है, ये मुसलसल मूवमेंट कर रहा होता है, मुसलसल हिल रहा होता है, और इन बाउंड्रीज, जो बाउंड्रीज मैंने यहां पर आपको बताई, इन बाउंड्रीज के अलोंग ये टकराता है, मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से आपको माउंटेन्स भी बनते हैं और प्लेन्स भी बनते हैं। नाउ स्पेसिफिकली हम माउंटेन्स पे बात करते हैं। सो यहां पर आप देख रहे हैं एक खूबसूरत स्ट्रक्चर्ड माउंटेन्स। ये आपके पास क्या है, दीज आर ब्यूटिफुल माउंटेन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ माउंटेन इज व्हाट, दिस इज व्हाट अ माउंटेन, जिसकी हाइट तकरीबन 600 मीटर होनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द माउंटेन। अब प्लेटो किसे कहते हैं, प्लेटो उस रेस्ड पोर्शन को कहते हैं जो सतह समंदर से, दिस इज द सी लेवल,
सतह समंदर से, एक फ्लैट सरफेस है ये भी, लेकिन ये इतना ऊंचा है सतह समंदर से। सो कोई भी ऊंचा सरफेस जो है, जो प्लेन हो लेकिन सतह समंदर से ऊपर हो, उसको हम कहते हैं प्लेटो। और जब ये स्मूथ और प्लेन सरफेस सी लेवल के करीब आ जाए या उसकी हाइट तकरीबन सतह समंदर की हो, उसको हम कहते हैं प्लेन या मैदानी इलाके। सो स्पेसिफिकली अब हम माउंटेन को डिस्कस करेंगे। वो फिजिकल फीचर ऑफ एटलीस्ट 600 मीटर्स या 1968 फीट इन हाइट कैन बी कॉल्ड अ माउंटेन। सो दिस इज अ माउंटेन एंड दिस इज अगेन अ माउंटेन। इनकी हाइट तकरीबन 600 मीटर से ज्यादा होगी। सो एनी हाइट लोअर देन 600 मीटर्स विल बी कॉल्ड अ हिल। और अगर 600 मीटर से उसकी हाइट कम होगी तो उसको एक हिल कहा जाएगा, माउंटेन नहीं कहा जाएगा। सो माउंटेन्स कैन बी ऑफन फाउंड टुगेदर इन ग्रुप्स और माउंटेन रेंजेस। जिस तरह आपको यहां पर ये माउंटेन्स ग्रुप की शक्ल में नजर आ रहे हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप या माउंटेन रेंजेस मौजूद होते हैं। सो वन एग्जाम्पल ऑफ द माउंटेन रेंज इज द हिमालयाज इन एशिया, होम टू 9 ऑफ द 10 हाइएस्ट माउंटेन्स ऑन द अर्थ। सो जो हमारे हिमालयाज हैं, जिसको हम कोई हिमालय सिलसिला कहते हैं, दुनिया के 9 बड़े पहाड़ जो टॉप 10 हैं वो इसमें पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग द हाईएस्ट माउंटेन दैट इज द माउंट एवरेस्ट। सो जो सबसे बड़ा माउंटेन है जिसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं, वो भी हिमालयाज में हमारे कोई हिमालय के सिलसिले में मौजूद है। सो गोइंग टूवर्ड्स द प्लेटो, हियर इज अ ब्यूटिफुल इमेज ऑफ द तिब्बतन प्लेटो। सो जिस तरह मैंने कहा, प्लेटो क्या चीज है? प्लेटो किसी भी रेस्ड पोर्शन ऑफ द अर्थ जो क्या होगी, जो फ्लैट होगी। और रेस्ड कहां से होगी? सी लेवल से रेस्ड होगी, हाइट पे होगी। अब दिस इज व्हाट मैं यहां मार्क कर रहा हूं, ये आपके पास हिमालयाज हैं, जिसको कोहे हिमालय का सिलसिला भी कहा जाता है। तो इसके करीब जो आपको ये पूरा प्लेटो नजर आ रहा है, इसको तिब्बतन प्लेटो कहते हैं, और वो सतह समंदर से रेस्ड है। और तिब्बतन प्लेटो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटो है। अब आते हैं बुक की तरफ। सो अ प्लेटो इज एन एरिया ऑफ रेज्ड लैंड दैट इज फ्लैट ऑन टॉप। जिस तरह मैंने कहा कि एक रेज्ड लैंड है, दिस इज द सी लेवल, ये सी लेवल से ऊंचाई पे होगा, लेकिन ये भी फ्लैट सरफेस होगी। सो द बिगेस्ट एंड टालेस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड इज द तिब्बतन प्लेटो, जो अभी मैंने डिस्कस किया। सो अ प्लेटो हैज वन स्टीप साइड एंड वन लोअर साइड। एक तरफ इसकी थोड़ी सी ऊंची होती है और दूसरी तरफ थोड़ी सी ये नीचे होती है। सो वन कैन फाइंड प्लेटोज आउटसाइड माउंटेनियस रीजन्स सच एज पोटोहार प्लेटो इन पाकिस्तान, विच इज राइट आउटसाइड द माउंटेन सिस्टम ऑफ द नॉर्थ। सो आपको प्लेटो माउंटेन रेंज के हिस्से से बाहर भी मिल सकती है, जिस तरह पाकिस्तान का पोटोहार प्लेटो है। सो प्लेटोज दैट हैव वोल्केनोज आर कॉल्ड वोल्केनिक प्लेटोज। कुछ प्लेटोज में आपको आतिशफिशा भी नजर आते हैं, जिनको वोल्केनिक प्लेटोज कहते हैं। दिस इज द इमेज ऑफ द पोटोहार प्लेटो। यहां पर आपको लग रहा है कुछ एरिया रेज्ड है, कुछ एरिया आपके पास क्या है, कम रेज्ड है, या इतनी ऊंचाई नहीं है जितनी कुछ जगहों की ऊंचाई है। सो सम प्लेटोज आर अंडर द ओशन लाइक द सिचिलिस प्लेटो इन द इंडियन ओशन और द ऑन्टोंग जावा प्लेटो इन द पैसिफिक ओशन। कुछ प्लेटोज आपके पास सतह समंदर से नीचे भी हैं, जिसकी मिसालें सिचिलिस इन द इंडियन ओशन में है और जावा प्लेटो पैसिफिक ओशन में है। द एवरेज हाइट ऑफ अ प्लेटो इज 1000 to 1200 मीटर्स। सो 1000 से लेके 1200 मीटर तक एवरेज हाइट होती है प्लेटो की। हाउ एवर द हाइट ऑफ द पोटोहार प्लेटो इन पाकिस्तान रेंजेस फ्रॉम
450 to 900 मीटर्स अबव सी लेवल। सो हमारे जो पोटोहार प्लेटो है उसकी हाइट तकरीबन 450 मीटर से 900 मीटर तक है। देन वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द प्लेन्स। सो हियर यू कैन सी कि एक खूबसूरत इमेज है प्लेन्स की। सो मैंने आपको क्या कहा था, प्लेन्स उन इलाकों को कहा जाता है जो सतह समंदर के मुवाफिक हों या सतह समंदर के करीब हों। किस लेवल पे हम बात कर रहे हैं कि उनकी हाइट जो है वो सी लेवल के तकरीबन बराबर होनी चाहिए। बिकॉज प्लेन्स और प्लेटोज में जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि प्लेन सतह समंदर के साथ पैरेलल होते हैं और प्लेटोज सतह समंदर से ऊपर होते हैं। हालांकि दोनों आपके पास फ्लैट सरफेसेस हैं, एक फ्लैट अराउंड द पोर्शन वो फ्लैट है। सो अ प्लेन इज अ टाइप ऑफ लैंडफॉर्म मेड ऑफ अ फ्लैट एरिया दैट कैन एग्जिस्ट इन वैलीज। ये वादियों में होते हैं, लो लैंड्स, जहां पर लैंड लो हो जाता है, उसकी स्टीपनेस कम हो जाती है, उसकी हाइट कम हो जाती है। ऑन प्लेटोज आर अपलैंड्स, ये प्लेटोज के बीच में भी पाए जाते हैं। सो द यूजुअल हाइट ऑफ प्लेन इज लेस देन 500 फीट। इसकी हाइट सतह समंदर से 500 फीट से कम होती है। एंड दे आर फॉर्म बाय द वेराइटी ऑफ वेदर एंड जियोलॉजिकल फिनोमेना इंक्लूडिंग वाटर डिपॉजिट्स, आइस, विंड, इरोजन, इवन लावा। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हम प्लेन्स के टाइप्स पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, इस प्लेन को आप देख रहे हैं, दिस इज द वाटर रिजर्वायर, ये भी वाटर, यहां पर भी वाटर, यहां पर भी वाटर, यहां पर भी वाटर। सो यहां से अगर पानी का इनफ्लक्स हो रहा है इस तरीके से, ये उसका जाविया है, तो यहां पर इरोजन वाटर से भी हो सकती है। अगर इस प्लेन में आपको ग्लेशियर मिले तो ग्लेशियर भी राह हमवार करता है, हवा भी राह हमवार करता है। तो जितने भी प्लेन्स हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के इरोजन या रगड़ से या उसकी रिमूवल से आपके पास प्लेन्स बनते हैं। सो प्लेन्स मेक एक्सीलेंट एग्रीकल्चर ग्राउंड इन मेनी प्लेसेस बिकॉज ऑफ देयर रिच सॉइल एंड देयर रिलेटिवली फ्लैट लैंडस्केप। तो चूंकि आपके पास प्लेन जो होते हैं, ये मैदानी इलाके जो होते हैं, वो एक हमवार एरिया पे होते हैं और यहां पर आपके पास जो मट्टी होती है वो जरखेज होती है। तो दे आर बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेस, और इसकी जो लैंड होती है वो ज्यादा जरखेज होती है। हियर इज द अनदर इमेज ऑफ द प्लेन सरफेस। आपको यहां पर पानी भी नजर आ रहा है, एक पॉन्ड है, बट द एरिया इज वेरी प्लेन एंड फ्लैट। सो हियर इज द क्वेश्चंस फॉर यू कि आपने होमवर्क में करने हैं। सो देयर आर ब्रीफ क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक, या जलजले क्यों होते हैं, कैसे पैदा होते हैं, वजूहात क्या हैं, मैंने अभी आपको बताया। द सेकेंड वन इज यू हैव टू डिफाइन अ माउंटेन। मैंने अभी आपको डिटेल से बताया कि माउंटेन क्या चीज होती है, हम कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी एक रेस्ड पोर्शन को जमीन का कि वो माउंटेन हो सकता है। द थर्ड वन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेटो एंड प्लेन। इसमें बुनियादी फर्क क्या है, आपने वो फर्क बताना है, बिकॉज दोनों आपके पास फ्लैट सरफेसेस हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू ड्रॉ अ स्केच दैट शोज द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन, प्लेटो एंड प्लेन, के तीनों में फर्क क्या है, आप एक स्केच के जरिए बताएं। मैंने अभी आपको एक स्केच के जरिए एक्सप्लेन किया था कि माउंटेन, प्लेटो एंड प्लेन में क्या डिफरेंस है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।